चलिए शुरू करते हैं ड्रामा का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। ड्रामा का नाम है वुड यू मैरी मी। इसका एपिसोड 2। अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं सुना है तो चैनल पे एक बार विजिट करके ज़रूर सुनिए। तो शुरू करते हैं एपिसोड 2 में क्या होता है। यू मीरी और किम वूजू के बीच नकली शादी का सौदा पक्का होता है और उनके 90 दिन की नवविवाहित जीवन की शुरुआत होती है। यह एपिसोड कॉमेडी, शर्तों और उनके बढ़ते तालमेल पर केंद्रित है। शादी के प्रस्ताव का जवाब और कॉन्ट्रैक्ट, वूजू का फैसला। पहले एपिसोड के अंत में मीरी के अचानक शादी के प्रस्ताव से किम वूजू हैरान रह जाता है। मीरी उसे अपनी मजबूरी बताती है कि कैसे वह अपने एक्स मंगेतर के धोखे और मकान की धोखाधड़ी से जूझ रही है और कैसे इस लग्जरी टाउन हाउस को जीतने का यह उसके पास आखिरी मौका है। समझौते की कुछ शर्तें हैं जो कि एक लॉजिकल और व्यवस्थित व्यक्तित्व होने के नाते वूजू तुरंत हाँ नहीं करता, लेकिन मीरी की बेबसी और उसके एक्स मंगेतर के नाम की समानता के साथ वूजू के लिए भी जो अजीब है क्योंकि उसका नाम और उसके एक्स मंगेतर का नाम सेम है, तथा कुछ कड़ी शर्तों के साथ वह 90 दिन की नकली शादी के लिए तैयार हो जाता है, यानी रेडी हो जाता है और जोर देता है कि यह सिर्फ एक बिजनेस डील होगी। अगर आप अभी तक ये एपिसोड सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में जाकर ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो नकली नवविवाहित जोड़े की तैयारी समारोह और पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति में कैसा होता है। घर का इनाम लेने के लिए उन्हें एक पुरस्कार समारोह में जाना होता है। यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। मीरी और वूजू एक परफेक्ट प्यार करने वाले जोड़े का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और असहजता से हास्यास्पद स्थितियां पैदा हो जाती हैं। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब किम वूजू का अमीर परिवार और मीरी की मां दोनों ही इस अचानक शादी के बारे में जानना चाहते हैं। आप जानते हैं क्या करेंगे वो दोनों, और वूजू का परिवार और उसका परिवार क्या कहेगा। वूजू जो अपने परिवार की प्रतिष्ठित बेकरी का वारिस है, उन्हें वह यह नहीं बता सकता कि यह एक नकली शादी है। वह किसी तरह उन्हें चकमा देता है, लेकिन उसकी चाची और दादी को शक होने लगता है। और इधर मीरी की माँ यानी लड़की की माँ, मीरी को अपनी माँ के सामने भी सब कुछ छिपाना पड़ता है, जो उसे एक अच्छा स्थिर जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। तो दोनों ही अपने परिवार वालों से सच छुपा रहे हैं कि ये उनकी शादी नहीं बल्कि एक 90 दिन की बिजनेस डील है। जानते हैं आगे क्या होता है। उनके नए घर में वो दोनों शिफ्ट होते हैं। मीरी और वूजू आखिरकार उस शानदार टाउन हाउस में रहने के लिए आ जाते हैं। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। वूजू एक परफेक्शनिस्ट है, जबकि मीरी थोड़ी सी लापरवाह। उनका विपरीत स्वभाव घर में कई बार झगड़ों को भी जन्म देता है, जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी होती है, हंसी भी आती है, खासकर रसोई और रहने की जगहों को लेकर। जानते हैं आगे क्या होता है। इस बीच में निरीक्षण की चुनौती भी है, यानी उनके लिए इंस्पेक्शन वाले भी आने वाले हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे 90 दिनों तक एक असली नवविवाहित जोड़े की तरह ही रहें, ताकि टाउनशिप का जो इंस्पेक्टर है, टाउन हाउस वाला, वो उसे कोई शक ना हो। वे बेडरूम, अपनी आदतें और रिश्तों की हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जानते हैं आगे क्या होता है। उनकी पुरानी पहचान और नया खतरा क्या हो जाता है। इस बीच मीरी का एक्स मंगेतर जो होता है, जिसका नाम भी किम वूजू है, वापस आता है और मीरी की जीत से ईर्ष्या करता है। साथ ही साथ वो उसे धमकाता भी है इस बात के लिए। जानते हैं मीरी और नया वूजू इस बात से कैसे आगे क्या करेंगे। असली वूजू जो कि बेकरी का वारिस है, उसका अपनी नौकरी के सिलसिले में ब्यूटी डिपार्टमेंटल स्टोर के एक महत्वाकांक्षी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव बाक एक सांग ह्यून से टकराव हो जाता है, जो कि संयोग से टाउन हाउस इनाम की योजना के पीछे था और अब वह इनाम को रद्द करने की कोशिश कर रहा है। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। तो एक तरह से ये पूरा एपिसोड 2 में था, तो छोटे रूप में भी समझ लेते हैं। इस एपिसोड में मुख्य रूप से नकली शादी के नियम स्थापित होते हैं
और मीरी और वूजू के बीच में जो अजीबोगरीब सा उनका सहजीवन है उसकी शुरुआत होती है। उनकी अनबन और मजबूरी में ही सही, लेकिन इस ड्रामे को मज़ेदार बना देता है। साथ ही उनकी झूठ को पकड़ने के लिए बाहरी लोग यानी कि उनके परिवार और इंस्पेक्टर भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ये था सेकेंड एपिसोड। तीसरे एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए और साथ ही अगर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का इसे पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।